श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 पांडवों की साम्यक निवृत्ति श्लोक नंबर 51। ये सर्दयेत भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत यलम सवसत्ययनम पवित्रम लब्धो हरि भक्ति मुपेति सिद्धि। ये जो कोई श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक एतत् ये भगवत प्रियाणाम भगवान के अत्यंत प्रिय जनों का पांडव के सुतानाम पुत्रों का इति इस प्रकार संप्रयाणम चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान शृणोति सुनता है अलम केवल स्वसत्ययनम सौभाग्य पवित्रम पूरी तरह शुद्ध लब्ध्वा प्राप्त करके हरो भगवान की भक्ति को उपेति प्राप्त करता है सिद्धि को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य से भगवत धाम के लिए प्रस्थान का ये विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्तंभ के अंतर्गत पांडवों की साम्यक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का नाम ही है पांडवों की साम्यक निवृत्ति। पिछले कई दिनों से प्रभु जी हम लोगों को ये रिटायरमेंट प्लान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे पांडवों ने भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो कि उन्होंने कैसे पांडवों के शुद्ध भक्तों ने अंत समय में जो कि पहले भगवान के साथ रह रहे थे, भगवान चले गए, अर्जुन से संदेश सुनते हैं तो बोलते हैं कि जो भी कुछ है शक्ति है या उनका जो साम्राज्य है वो भगवान के बिना शून्यहीन प्रतीत हो रहा है। तो ये जगत अब रहने लायक नहीं रहा, कारण भगवान नहीं रहे हैं, भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं। तो पांडवों ने भी निश्चय कर लिया कि ये जगत रहने लायक नहीं है, तो हम भी हमारे स्वधाम को गमन करते हैं और नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं पांडव। तो
इसमें हमने देखा कि बताया इसमें कि भगवान के चरण कमल ही चरम गंतव्य है, चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए। और इसमें ये बताया है अनुवाद एवं तात्पर्य में कि भगवान का और भगवान के भक्तों का, उनकी गाथाएं सुनने मात्र से, सुनने का ही इंपॉर्टेंस बताया है। कारण हम लोग तो वो सब तो नहीं कर सकते जो पांडवों ने किया, जो भीष्म ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, पृथु महाराज ने किया, वो हमसे कोसों दूर है। कारण हम तो एक छोटा सा घर नहीं छोड़ रहे हैं, उनके पास कितना साम्राज्य था, सब कुछ था, हमारे पास तो उनके सामने एकदम तुच्छवत है उनके सामने। तो वो सब तो हम नहीं कर सकते। जो भगवान के द्वारा लिखी हुई, भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवत गीता भगवान की कही हुई वाणी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और भागवतम भगवान ने क्या किया वो लिखा हुआ है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या किया, और भक्तों ने भगवान की परम सिद्धि, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया, ये दृष्टांत दे दे करके समझाया। तो इसको हमको सिर्फ भगवत गीता और भागवतम सुनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे को जानना है तो मेरे से तत्श्रृणु मत मैं आसक्त मना पार्थ है योगम युंजन मदाश्रय, के मेरे में आसक्त हो जाओ और मेरे को जानना चाहते हो तो मुझसे सुनो। इतना जोर दे के बोल रहे हैं, अर्जुन को बोलते हैं। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, तत्श्रृणु, कि मेरे से सुनो। तो सुनने के इंपॉर्टेंस को बताया हुआ है। तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। सुनने से हमारा जो हृदय जिसमें कलमश का पहाड़ जमा हुआ है, वो पाषाण हृदय हमारा पिघल करके भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर होगा। भागवतम में भी कई जगह पर ऐसे श्लोक है। इस भागवतम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रभु जी ने हमको बताया है, उसमें पहले अध्याय के पहले स्कंद के 13वें श्लोक से ही शुरुआत हो जाती है। क्या बोल रहे हैं कि तन सुश्रुण माना, इसका अर्थ ही बता देता हूं कि हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों में ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। सुनने मात्र से ही, इसमें मतलब महत्व बताया सुनने का। और ये भागवतम की शुरुआत ही वहां से होती है, जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई मरणासन मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो बोलते हैं भागवतम सुनना चाहिए, जिसका प्राकट्य ही उसी से होता है। और बहुत सारे श्लोकों में इनके बारे में बताया हुआ है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्य से ध्येय पूजस्य नित्यदा, का मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण का पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति के नवदा भक्ति के जो सिद्धांत स्थापित किए हैं, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु सबसे पहला यही है, श्रवणम। इसलिए हमें इसके ऊपर ही पूरा फोकस करना चाहिए। इसमें बहुत शक्ति वर्धी है। भगवान ने नाम में मतलब हमें सिर्फ और कुछ नहीं करते हैं तो भगवान का नाम जो हम जप करते हैं उनको सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुस्तक है, छोटी जप पुस्तक, उसमें बुरीजन स्वामी का लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि एक एक नाम को आप बोलते जाइए और सुनते जाइए। ये हमारे जो कान है ना, ये हवन कुंड है, इसमें आहुति देते रहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो बोले ये 30 माइल लंबा जो अपना ये कलमस का पहाड़ है वो इससे कट जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये कंटिन्यू हम हरि का नाम लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनके नाम के बिना रह नहीं पाएंगे। विरह का भाव उत्पन्न हो जाएगा हमें।
कि भगवान के नाम के बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो हमें निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। और आगे वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, यद्ना यद्नुध्यासीना युक्ता करम ग्रंथि निबंधनम छिंदंती कोविदा तस्य कोनो कुरियात कथारत्न। क्या इसके करने से हमें क्या होगा, भगवान के नाम लेने से, सुनने से, हाथ में तलवार लिए हुए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हमारे जो हृदय के जो कलमश है ना, सबको तलवार से हमारे गुरु या जो प्रामाणिक परंपरा है उनके माध्यम से हम सुनेंगे तो हमारे बंधी हुई जो ग्रंथियां हैं ना उनको वो काट देंगे और हमारी हृदय ग्रंथियां निर्मल हो जाएंगी और भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस सुनने के महत्व ही बता रहे हैं। आगे वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, सुश्रुषो सरधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। हे भक्तों, जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। सुनते रहेंगे तो भगवान के बारे में सुनने की हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट आता जाएगा और हम उसके बिना रह नहीं जाएंगे। फिर आगे वाले श्लोक तो बहुत सुंदर है, जो सबको याद है, श्रवणताम सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु हरि भद्राणि विदुनोति सुरत साम। तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि वे कथाएं ठीक से सुनने तक कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। इस श्लोक में भी यही बताया कि भगवान के और भगवान के भक्तों की हमें कथाएं सुननी है और इस श्लोक में यही बताया गया है कि हम उनकी कथाएं सुनते रहेंगे तो हमें पुण्य लाभ मिलेगा और हमारी ग्रंथियां निर्मल होंगी, पाप हमारे कटेंगे। और जो हम रोज बोलते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों के सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। कितना बड़ा बेनिफिट हमको, कितना बड़ा डिस्काउंट दिया है कि हम चारों वेद पुराण ये सब नहीं पढ़ सकते, खाली सुनना है हमें और सुनना है। और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से हमें रोज नित्यम भागवत सेवा का लाभ मिल रहा है। और ये भागवतम के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनकी एकदम मधुर वाणी से हमको मिल रहा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श करने से भागवतम का मिठास बढ़ जाता है, वैसे भी श्रीमान प्रभु जी भागवतम के रसिक वक्ता हैं। उनके मुखारविंद से हम सुनते हैं तो भागवतम का जो मिठास है ना हम लोग के हृदय में प्रवेश करेगा और ये भगवान के एजेंट हैं, ये हमको भगवत धाम लेके ही जाएंगे, लेकिन हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ इनको सुनना है। और आगे वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, रजा तदा रजस्तमो भावा कामलो भयादय से एत चेत एतराण विधिम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। जो ही हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी, प्रकृति के रजो तथा तमोगुण के प्रवाह जैसे काम इच्छा था लोभ हृदय से लुप्त हो जाएंगे, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। खाली इनके अपने सुनने मात्र से हमारे भगवान के प्रति हमारी अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी और हमारे जो हम लोग रजोगुण तमोगुण काम इच्छा क्रोध लोभ मद मात्सर्य षड्रिपु के आकार बने हुए हैं उनका विदुनोति सूर्य, मतलब धीरे धीरे वो धुलना चालू हो जाएंगे और हम शुद्ध सत्व गुण में स्थित होकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसा करने से हमें क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व स्थिति में मतलब भगवान की दिन भर सुनते रहेंगे तो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे और शुद्ध सत्व में स्थित होने से क्या होगा,
जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संपत्ति से मुक्त होने पर भगवान का सही विज्ञान तत्व प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सार असार को हम समझने लग जाएंगे। हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हम समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे वाले श्लोक में और इससे भी सुंदर है कि बीदंते हृदय ग्रंथि न छिदंती सर्व संशया क्षीणते चासे कर्माणि ए दृष्ट एवात्मनिश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है, मतलब कट जाते हैं और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान के बारे में हम सुनते जाएंगे तो और बाकी हमें दुख तकलीफ याद ही नहीं आएंगे और काम याद ही नहीं आएंगे। इससे पेमेंट लेना है, उसको चेक देना है, लेना है, कलेक्शन पे जाना है, वो सब हमारे दूर हो जाएंगे और हम भगवान की भक्ति में ही दृढ़ स्थापित हो जाएंगे। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सकाम कर्मों की श्रृंखला में नहीं बताया हुआ है कि जैसे कैलाश का उदाहरण देके समझाते हैं कि वो सकाम कर्मों की श्रृंखला में बंधा हुआ था। नारद जी बार बार उनको बोलते हैं कि चलिए चलिए, आपको भगवत धाम ले जाता हूँ, भगवान के धाम ले जाता हूँ। बोलता अभी बेटे की शादी बाकी है, पोता हो गया तो बोलते अभी पोते को खिलाना बाकी है। ऐसे कर कर करके वो वहीं अपना नारकीय जीवन बना लेते हैं। भगवत धाम जाने का उनके पास सुनहरा मौका है, जो नारद जी खुद बोलते हैं। नारद जी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि नारद जी एक पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, लेकिन वो चातुर्मास में सिर्फ भगवत वेदांतियों के श्रवण मात्र से उनका इतना शुद्धिकरण हो गया, इतने शुद्धिकरण हो गया कि तीनों लोक में कहीं भी वो विचरण कर सकते हैं अपनी वीणा के बजाते बजाते। तो सोचिए कितना बड़ा मतलब वो फायदा बताया है। तो इस फायदे से हम मतलब मिस कर रहे हैं यदि नहीं सुन रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सिर्फ विष्णु का श्रवण और कीर्तन करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बाकी कोई तरह की मीटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसके बारे में बोलना है या सुनना है। अंट संट कुछ नहीं बकना है। प्रभुपाद जी सीधा ये बोलते हैं कि अंट संट नहीं बकना है। बोले सिर्फ हमें हमारे जब भी किसी से बोले भगवान के बारे में, जब भी किसी से मिले, जैसे प्रभु जी के उदाहरण से हम देखते हैं, इनके घर पे कोई कलर वाला आता है तो उनको भागवत के बारे में समझा के भागवत दे देते हैं। गार्डनिंग वाला आता है तो उनको समझा करके भागवतम दे देते हैं। तो देखो कितना इनका शुद्धिकरण हो गया। हम हमारे सामने देख रहे हैं, रोज फोटो आ रही है, हम देख रहे हैं कि हाँ प्रभु जी ने इतनी भागवतम दी, इतनी भागवतम दी। हम लोग तो एक भागवतम भी देने के लायक नहीं बने हमें। लेकिन प्रभु जी निरंतर भगवान नाम को सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब गाड़ी में हैं, रिक्शे में हैं, तो हमें एकदम श्रद्धा के साथ भागवतम का श्रवण करना चाहिए। नहीं कि जो तथाकथित भागवत कलाकार हैं जो अपने रुपए पैसे लेकर के सुनते हैं, नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे नहीं है, उच्छिष्ट श्रप के उच्छिष्ट दूध के सेवन करने से मृत्यु हो सकती है, जबकि दूध अमृत तुल्य है, लेकिन वही श्रप का उच्छिष्ट हो गया तो वो जहर बन गया। तो वही हमें कथा जो सुननी है वो हमारी जो शुद्ध वैष्णव गुरु परंपरा है उससे आए हुए शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुननी है, जिससे हमारे जो कलमस के पहाड़ हैं वो कट करके क्षीण हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यद्यपि वो तो महाभागवतम थे, लेकिन अंत समय में वो जैसे पांडवों ने किया वैसा ही भगवान में अपने ध्यान को भक्त्यावेशे मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन कलेवरम, मतलब उन्होंने भी शरीर त्यागते समय अपना मन भगवान में स्थापित कर लिया और भगवान सामने ही खड़े हुए थे, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो कभी भी भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं। देखिए कि सामने भगवान खड़े हैं तो उनका मुखमंडल निहारते रहे, वो थक ही नहीं रहे थे उनसे। और भला कौन थकेगा जो भगवान का इतना सुंदर मुखमंडल है। तो हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
और पांडवों ने तो यही किया, मतलब जो कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में बोलती है ना, कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में बोलती है कि श्रवणंती गायंती गृणंत अभीक्षण समरंती नंदंती तवे हितम जना ते एव पश्यंत चिरेण तावकम भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्य भूतकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। कितना बड़ा मतलब ये फायदा बताया कि जो हम लोग इसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस वो एक और माँ के पेट में जाएंगे और वही दुख तकलीफें आने वाली हैं, बुढ़ापा, बीमारी। तो भगवान श्री कृष्ण के खाली नाम मात्र को सुनने मात्र से, उनके गाने से हम इन जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक ऐसा है जो परम लाभ हमें प्रदान कर सकता है। हमें दूसरे किसी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। 5वें अध्याय में भी बोला हुआ है तस्सेव हेतो पर्येदो कोविद है, कि हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उस ब्रह्मांड से परे की जो चीज है इस ब्रह्मांड में कहीं उपलब्ध नहीं है, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भगवान के बारे में दिन भर हम नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कारण भगवान की कथा और भगवत भक्तों की कथाएं भागवतम में पूरी तरह से एकदम सराबोर है। भागवतम उसी से आप्लावित हो रही है, मतलब बाढ़ आई हुई है। कितने हर अध्याय में सिर्फ भक्तों की कथा है कि ऐसे किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। कितने भक्तों के बारे में बताया है। और यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने मूल स्थिति में मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष मतलब ये जो हम जिस मोक्ष की कामना करते हैं वो नहीं, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण, मूल स्वरूप में स्थित हो गए, भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। पांडव यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त थे, कारण जहां भी भगवान की लीलाएं चल रही, किसी भी काल में कहीं पर भी वो सब जगह उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें भी भगवान श्री कृष्ण का और भगवान के भक्तों का भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवत कथा और भगवत गीता का श्रवण और कीर्तन नित्य करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा हम सुनते रहेंगे कि तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिना श्रवण के नहीं रह पाएंगे। भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा सुनने से, हम भक्तों के चरित्र, उनके दृष्टांतों से हमें प्रेरणा मिलेगी। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, इस सब कुछ छोड़ करके वो चले गए और रिटायरमेंट की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अंत समय में हमारा पूरा ध्यान भगवत प्रेम, भगवान के चरण कमलों में, जो कि मरणासन व्यक्ति का चरम लक्ष्य है, उनकी तरफ करना चाहिए। नारद जी का दृष्टांत मैंने बताया कि चातुर्मास में भक्ति वेदांत से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से कितना बड़ा उनको लाभ मिला। तो भगवान का नाम मतलब इतना जबरदस्त है, हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान का नाम लें। भगवान के नाम के बहुत सारे फायदे बताए कि हरि का नाम एक ऐसे चंद्रमा के समान है जो सीने में विषम भोगों की दगदगती अग्नि को न केवल शांत करता है पर मन को शीतलता प्रदान करता है। सिर्फ हमें नाम लेना है। और दूसरा क्या बोलते हैं, हरि नाम वह सूर्य है जो मन के भीतर न केवल अंधेरे को मिटाता पर बल्कि प्रकाश से भर देता है। कितना बड़ा बेनिफिट दिया है। और हरि नाम जपने वाले का जीवन रोशन कर देता है। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
वो अपने आप में काफी है। और बताया कि हरि नाम एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसके आगे संसार की किसी भी वस्तु या चीज का कोई मोल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, हरि नाम गोलोक का प्रेम धन है। तो इसके सामने कोई चीज है ही नहीं, किसी का मोल ही नहीं है, सब जीरो है इसके सामने। हरि नाम रतन धन को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करना चाहिए। जो जीव केवल इसको ही अपने साथ ले जा सकता है, कोई नहीं, दूसरी कोई चीज, गाड़ी घोड़ा बंगला जिसके लिए हम एकदम कठिन परिश्रम करके इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब तो यहीं रह जाने वाला है। जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा वो किसी दूसरे का हो जाएगा, हमारे साथ कोई कुछ नहीं जाने वाला। तो हम क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं जो फायदे का सौदा नहीं है। सब व्यापारी हैं या व्यापारियों के साथ उनके संबंध हैं, तो सब जानते हैं कि फायदे का सौदा क्या कर, फायदे का सौदा सिर्फ हरि नाम है जो हमारे साथ जाएगा और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला, और अगले जीवन को भी सुधारेगा। नहीं कि इससे ये जन्म सुधरेगा, बाकी अगला जन्म भी सुधरेगा हरि नाम लेने से। हरि नाम में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो न केवल हमारे पापों को धो डालता है, बल्कि असंख्य जन्मों की हमारी वासनाओं को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता। कितने फायदे बताए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे परिणाम बताए हैं, तो हमें और कोई दूसरे काम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हरि नाम में वो ताकत है जो हमें जन्म मरण के भयंकर दुख से छुटकारा दिलाता है, और ये हमें सबसे दुर्लभ उपहार के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। कितना जबरदस्त चीज दे रहे हैं, सिर्फ हरि नाम लेना और कुछ नहीं करना, और हम और किसी चीज के लायक भी नहीं है ना। कारण हमारी इतनी आसक्तियां की गांठ इतनी मजबूत हो गई है, जो हमारी मारवाड़ी भाषा में हम बोलते हैं घुड़वा गांठ लग गई है, तो वो छूटने वाली नहीं है। इंग्लिश में रिफनोट गांठ बोलते हैं उसको, कि कोई बुद्धिमान है तो थोड़ा हल्का से भी उसको हिलाएगा ना तो वो खुल सकती है। तो इसमें हमें सिर्फ हल्के से दृढ़ श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का नाम लेना है, और कुछ करना ही नहीं है, अथक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एकदम श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, जो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हैं, जो हमें प्रभु जी बता रहे हैं, एकदम शुद्धता के साथ निरपराध भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खाली बोलना नहीं है इसको। बुरिजन स्वामी एकदम बार बार बोलते हैं कि उनको सुनना है, ध्यान से सुनना है। बोलते रहने से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ सुनना है। और ये श्लोक में इसी सुनने की महत्व पे जोर दिया गया है कि सुनने मात्र से हम कल्याण के भागीदार हो सकते हैं। कल्याण की भगवान के द्वारा गंगा बहाई जा रही है, उसमें हमें हाथ धोना है, सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना, फायदा ही फायदा है। और बहुत सारे इसमें फायदे बताए हैं। एक पद्म पुराण का श्लोक है कि कोटि दानम गृणेशु काशी मागे प्रयागे आदि कल्पवासी यज्ञ अप्युत मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम ने कदापि तुल्यम। कि यदि कोई ग्रहण के दिन काशी जाकर करोड़ों गायों का दान करता है, या पूरे माघ के महीने में प्रतिदिन प्रातः 3 बजे प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करता है, या 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, या फिर सुमेरु पर्वत के समान श्रवण दान करता है, तो यदि इन पुण्यों के तराजू में एक परड़े में रखा जाए और भगवान गोविंद के हरि नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को एक तराजू में रखा जाए, तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। भगवान के नाम की इतनी अतुल्य महिमा बताई, मतलब उनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। भगवान गोविंद का नाम जो है ना, अपने आप में सब कुछ है, मतलब इतना फलदायी है कि कितने फायदे बताएंगे, इनकी भी तुलना नहीं कर सकते। सुमेरु पर्वत मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है, उसके समान हमारे पुण्य भी हो जाए। जो हम लोगों को क्या ताकत है, लेकिन जो पैसे वाले जो लोग लगे हुए हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, पानी की प्याऊ लगवा रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनको भोगने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा और वापस दुख भोगने पड़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, भगवद गीता में एकदम क्लियर शब्दों में बताया हुआ है कि दुखालयम है, तो इसके लिए प्रयास मत करिए। सिर्फ भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लीजिए। गोविंद नाम के समान न तो कोई ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न तपस्या है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य और न कोई आश्रय है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति बताई। गोविंद नाम परम मुक्ति है, मतलब उससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। गोविंद नाम ही परम गति है, गोविंद नाम ही परम शांति है।
गोविंद राम ही परम निष्ठा है। निष्ठा हमारी मजबूत हो जाएगी, गोविंद का नाम लेते रहेंगे लेते रहेंगे। गोविंद राम ही परम भक्ति है, गोविंद राम ही परम बुद्धि है, गोविंद राम ही परम प्रीति है, गोविंद राम ही परम स्तुति है, और गोविंद राम ही परम स्मृति है। कितने ज्यादा फायदे बताए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए और सुनना चाहिए। सिर्फ नाम लेने से नहीं, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना। बहुत जबरदस्त वंडरफुल फायदे बताए हुए हैं भगवान के नाम के। यद्यपि भगवत प्रेम हमारे हृदय में पहले से विराजमान है, लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं ना तब भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत में एक जगह लिखा हुआ है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं है, शरणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। कि हम शुद्ध हृदय से हम श्रवण करते रहेंगे तो भगवत प्रेम हमारे में प्राप्त हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, वो मतलब जागृत हो जाएगा। पहले से है ही ऑलरेडी हृदय में, लेकिन हम लोग शुद्ध मन से करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तब ये होगा। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल ही एकमात्र विश्वसनीय नाव है जो भौतिक अस्तित्व रूपी तूफानी सागर को पार किया जा सकता है। मतलब ये जो भौतिक सागर है ना, भव सागर जो है, इसको हम भगवान नाम के द्वारा ही पार कर सकते हैं। यदि हम इस मंगलप्रद रास्ते को अपना लेते हैं तो स्वतः ही भगवान हमें मिल जाएंगे। नहीं तो हम वो उस मूर्ख के समान है जो चावल की भूसी को कूटकर उससे चावल प्राप्त करना चाहता है, वो हमें मिलने वाला नहीं है। एक बहुत सुंदर पंचरात्र में एक श्लोक दिया हुआ है भगवान के नाम के बारे में, का आराधितो यदि हरि हरि तपसा ततः किम। यदि आप हरि का नाम ले तो कोई भी आराधना करने की जरूरत नहीं है, आपको सब आराधनाएं फेल होंगी। ना आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। और यदि आप हरि का नाम नहीं ले रहे हो तो कितनी भी तपस्या कर लो, उसका कोई मतलब नहीं। अंतर भाई यदि हरि तपसा ततः किम। यदि अंतर और बाहर भगवान विराजमान है, हरि विराजमान है, तो तपस्या करने की जरूरत नहीं। ना अंतर भाई यदि हरि तपसा ततः, और यदि हरि हमारे हृदय में विराजमान नहीं है तो कितना भी तपस्या करो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये कितना फायदा बताया हुआ है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम का सिर्फ उच्चारण और श्रवण करना है। इसका संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक हम कीर्तन और श्रवण करते हैं तो मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, उसके मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है, और उस सभी प्रकार की भक्ति का उससे उदय हो जाएगा। बहुत सुंदर। इसमें मेरे पास तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कितना इसमें बताएंगे, समय की भी पाबंदी है। और आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो श्रीमान प्रभु जी से हम थोड़ा बहुत माधवेंद्रपुरी के बारे में सुनेंगे। मैं लेके आया हूँ प्रभु जी के लिए, इसमें से बोल सकते हैं, लिखा हुआ भी है थोड़ा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की जय। कोई गलती हुई तो मेरा तो इतना ही तुच्छ नॉलेज है, उससे श्रम है, तो माफ करिएगा। और प्रभु जी से बोलिए कि बार बार प्रभु जी ही भागवतम क्लास में, दूसरे को नहीं बोले, जिससे हमको उनके मुखारबिंद से सुनने का मौका मिले। हरे कृष्ण। अद्भुत श्लोक है। और इस श्लोक के पहले हमने क्या सुना था? इस श्लोक के पहले क्या सुना था हमने कि पांडवों का किस प्रकार पांडव अपना भगवान के धाम जाते हैं, भगवान पे ध्यान करके। द्रौपदी किस प्रकार जाती है, अलग अलग रानियां जाती हैं, विदुर जी जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सुनने के पश्चात वो सुन के क्या हमें मिलता है वो बता रहे हैं श्लोक में। यह श्रद्धा ये तत्, यह मतलब जो कोई व्यक्ति, यह का मतलब क्या हो गया? जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मतलब श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कैल सूत्र निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म करता है। कि श्रद्धा का अर्थ क्या है कि कृष्ण भक्ति करने से मैंने सब कार्य कर लिया, उसे श्रद्धा बोलते हैं। तो इस प्रकार की श्रद्धा से जो भी व्यक्ति एतद मतलब क्या हुआ? एतद मतलब ये मतलब भागवत,
ये भागवत ग्रंथ सुनता है, जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से, और उसमें क्या लिखा हुआ है, भगवत प्रियाणाम, भगवान के, भगवत मतलब भगवान, प्रियाणाम मतलब भगवान के अति प्रिय भक्तों का, जो कोई व्यक्ति बड़े श्रद्धा से ये भागवत सुनता है, जिसमें भगवान के अति प्रिय भक्तों का, पांडव सुतानाम, पांडु के पुत्रों का, पांडु के पुत्रों का, उन पुत्रों का मतलब पांडवों का, इति इस प्रकार, सुतानाम इति, इति मतलब इस प्रकार, संप्रयाणाम, संप्रयाणाम मतलब प्रयाण मतलब प्रस्थान करना, और संप्रयाणाम मतलब चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान करना, है ना, भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करना। तो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि जैसा हम सुनते हैं महाभारत में कि कोई पांडव पहाड़ से गिर गए, एक ऊंच से गिर गए, ऐसे नहीं सुनना है, जो भागवत में लिखा है वैसे सुनना है। समझ रहे हैं बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इति संप्रयाणम मतलब जो भागवत में जैसे लिखा है कि पांडव कैसे भगवान के चरणों का ध्यान करके भगवान को प्राप्त हुए, वो ही सुनना है। महाभारत का सुन के कि भाई कैसे वो गिर गए, उसको ये घमंड था, वो गिर गया, उसको ये घमंड था, वो गिर गया, ऐसे नहीं सुनना है कि उनको युधिष्ठिर महाराज को नरक के एक बार दर्शन हुए, कुत्ता साथ में, वैसे नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? जो भागवत में लिखा है वैसे सुनना है। ठीक है, इति संप्रयाणम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भगवत प्रियाणाम। भगवत प्रियाणाम मतलब एक्चुअली में ये श्लोक में देखा जाए तो भगवान की सुनने की महिमा से ज्यादा भगवान के भक्तों की सुनने की महिमा बताई है ना। तो शिवजी पार्वती जी को बोलते हैं, पार्वती जी, ये है श्लोक मेरे हिसाब से शिव पुराण का है या पद्म पुराण का है। शिवजी पार्वती जी को बोलते हैं कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। पार्वती जी ने कहा कि सब पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की आराधना है, तो सबसे बड़ी आराधना किसकी है? तो शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि आराधनानाम सर्वेशाम, सभी की आराधनाओं में विष्णु आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधन परम है। और तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् मतलब उससे भी, किससे? भगवान विष्णु की आराधना से भी बढ़कर, परतरम तस्मात् उससे भी बढ़कर देवी, देवी किसको बोल रहे हैं? वो पार्वती जी को। तो वैदिक सिस्टम में हस्बैंड को, वाइफ को देवी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? देवी। नाम से नहीं बोलना चाहिए, गंगा यहाँ हो हमारा राम जी, देवी। तो तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, उससे भी बढ़कर क्या है? तदीयानाम मतलब उनके भक्तों की सेवा। मतलब ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है कि हम लोग भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का सुने, वो हमारे लिए बहुत हितकारी है ना। इसलिए भागवत जो ग्रंथ है वो पूरा भगवान और भगवान के भक्तों की लीला है ना। तो जितना तदीयानाम का अर्थ क्या हो गया? अर्जुन, पांडव, ये सब कौन है? तदीयानाम। तदीयानाम मतलब जिनका संबंध भगवान से। तुलसी देवी कौन है? तदीयानाम। जिनका संबंध भगवान से, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में सुनना ना। तदीयानाम समर्चनम, उन भक्तों की सेवा से बढ़, भगवान की सेवा से बढ़कर क्या है? भक्तों की सेवा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी वैष्णव फिलोसॉफी का एसेंस है। क्या एसेंस है? क्या सार है? कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि गोपी भरतु पद कमल और दास दासानुदास। मैं भगवान गोपी, जो गोपियों के स्वामी हैं, उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दासों का दासों का दास हूं। ये फिलॉसफी जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। सुन रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि मैं अभी गंभीर प्रभु को क्या बोल रहा हूं? गंभीर प्रभु। तो प्रभु बोलने का अर्थ क्या हो गया? कि वो स्वामी है और मैं दास हूं। ठीक है, लेकिन मैं उनको इस प्रकार से बात कर रहा हूं या इस प्रकार से उनको मैं आदेश दे रहा हूं कि मैं कौन हूं? स्वामी है और वो दास है। और मैंने बोला क्या इन्हें? प्रभु। तो ये दिखावा करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर मैं उन्हें प्रभु बोल रहा हूं तो मैं सचमुच अपने आप को क्या मानूं? दास। समझ रहे? बोलना नहीं है, ये हमारे आचरण में आना चाहिए कि मैं किसी को भी प्रभु बोल रहा हूं तो वो प्रभु हैं और मैं दास हूं। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर हम मन में ये भावना रखते हैं कि वो प्रभु तो खाली बोल रहे हैं लेकिन प्रभु तो मैं हूं,
तब तक हम इस फिलोसॉफी को समझ नहीं सकते। ये इतनी महान फिलोसॉफी है कि जब तक व्यक्ति दास का दास नहीं बनेगा तब तक वो ये फिलोसॉफी को नहीं समझ सकता है। और जो दास का दास है वो ही प्रभु है। समझ रहे बात को? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवत प्रियाणाम। अगर हम खाली इतना समझ लें कि हमें भगवान के प्रिय लोगों का दास बनना है, भगवत प्रियाणाम मतलब जो भगवान को अति प्रिय है उनका दास बनना है ना। जो भगवान के अति प्रिय, प्रभुपाद भगवान के अति प्रिय, हमारे गुरु वर्ग भगवान के अति प्रिय, तो उनका दास बनना है। हमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है कृष्ण को। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो मारे जाएंगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु बोलते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करो जिससे कि भगवान तुम्हें देखे। तो कुछ ऐसे कार्य का मतलब जो उनके प्रिय हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो तो भगवान तुम्हें देखेंगे। इसलिए इंग्लिश में कहावत भी, इस लेक्चर पे प्रभुपाद एक लेक्चर देते उसमें बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी लव माई डॉग। अगर तुम मेरे से प्रेम करना चाहते हैं तो मेरे कुत्ते को प्रेम करो। जैसे मान लीजिए जयश्री माता जी के घर में इनकी बेटी है तुलसी, अब इनका सामने एक पड़ोसी रेशमा माता जी है, तुलसी की बड़ी खातिरदारी कर रही है, तुलसी को घर पे बुला रही है, उसको बड़ा भोजन करवा रही है, तो अपने आप जयश्री माता जी के मन में रेशमा माता जी के लिए प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी बेटी की इतनी सेवा कर रही है। तो उसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? उनके भक्तों को प्रसन्न करना सबसे बेस्ट फिलोसॉफी है। और यही फिलोसॉफी हमने गुरुवाष्टक में देखते हैं, यस्य प्रसादात, कि अगर हमारे गुरु को हम प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हमारी कोई न गति कुतोपि, हमारी कोई गति नहीं। तो समझ गए आप? पांडव सुतानाम, पांडवों की कथा हम क्यों बार बार सुनते हैं? क्योंकि पांडव भगवान के अति प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। तो हमारे लिए हितकारी भगवान से भी ज्यादा पांडवों की कथा सुनना है। इसी प्रकार से प्रभुपाद की लीलामृत है, शील प्रभुपाद लीलामृत है, प्रभुपाद की वो पढ़ना चाहिए, वो सुनना चाहिए। जैसे आज माधवेंद्र पुरी का तिरोभाव है, तो माधवेंद्र पुरी की कथा सुननी चाहिए, तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। लेकिन हम सोचेंगे कि हमें भक्तों का सुनने से कोई मतलब नहीं, हम तो सीधा भगवान के संपर्क में हैं, तो हमारी प्रगति हो ही नहीं रही है। हम प्रगति तो दूर की बात है, हम अभी तक फिलोसॉफी ही नहीं समझे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यह शब्द एतद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम। जो व्यक्ति सुनता है, शृणोति मतलब सुनता है, अलम मतलब अतिशय, अलम मतलब क्वांटिटी, होलसेल में क्या है? ये स्वस्थयनम पवित्रम, ये स्वस्ति अयन, स्वस्ति अयन मतलब ये हमें सौभाग्य देने वाली है, सौभाग्य प्रदान करने वाली, अति मंगलमय है और पवित्र है। क्या है ये? भागवत। ये भागवत ग्रंथ कैसा है? स्वस्ति अयनम पवित्रम, हमें अतिशय मंगल करने वाला है भागवत और पवित्र करने वाला है भागवत। एक्चुअली वेद व्यास जी ने क्या कहा था? नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि तुमने इतना खतरनाक काम किया है, बाकी सब पुराण बाकी सब ग्रंथ लिख के तुमने बहुत गलत काम किया है। बोले तुमने लोगों को भक्ति से हटा दिया है, तुमने लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसा दिया है। अब जब तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात सिखा रहे हो, उसके बाद भक्ति की सिखाओगे तो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हें खाली भागवत ही लिखना था और कुछ लिखना ही नहीं था। ये भागवत में लिखा है, ये हमने पढ़ा भी है, चौथा अध्याय 5वें अध्याय में व्यास देव जी को बहुत फटकार लगाई, तुम्हें भागवत के अलावा कुछ लिखना ही नहीं चाहिए था, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। खाली भागवत ही अपने आप में परम सौभाग्यशाली, परम पवित्र करने वाली है। इससे सीधा व्यक्ति भक्ति में ही लग जाता। लेकिन तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष बता दिया, व्यक्ति उसमें फंस गया। बाद में तुम बोलोगे तो मानेगा नहीं। इससे जब पहले बोला ही क्यों तुमने, है ना? बोला ही क्यों तुमने? बोलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। तो इसलिए कह रहे हैं श्रोति अलम स्वस्थयनम पवित्रम लब्धा। तो क्या कोई सुनेगा तो क्या मिलेगा उसे? लब्धा हरौ भक्ति, उसे लब्धा मतलब प्राप्त होगी, हरौ मतलब भगवान हरि की भक्ति, भगवान हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और प्राप्त होने के बाद क्या होगी? उपेति सिद्धिम, उपेति मतलब उसको सिद्धि, सिद्धि मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ये श्लोक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है भगवान के भक्तों का सुनना और भागवत सुनना। भागवत भी कितनी है? 2 है, एक भक्त भागवत है, एक ग्रंथ भागवत है। तो ग्रंथ भागवत हमें किससे सुननी चाहिए? भक्त भागवत से, भक्त से सुननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो व्यक्ति वैष्णव नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है, उससे सुननी चाहिए। जो परंपरा में आ रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, सब चीजों का पक्का नियम का फॉलो कर रहा है, उससे सुनना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उससे सुनना चाहिए और किसी से सुनना नहीं चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु की आप चैतन्य चेतावनी पढ़िए, इतने पक्के थे वो। उनके पास एक उनके सेक्रेटरी थे, स्वरूप दामोदर। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा था कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति कुछ कथा सुनाने आए, सबसे पहले तुम चेकिंग करो। अगर उसकी कथा बिल्कुल वैष्णव फिलोसॉफी के अनुसार होगी तो ही मुझे सुनाना, नहीं तो मत सुनाना। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो भी हर एक की बातें नहीं सुनते थे। इसलिए स्वरूप कोई भी अपनी कविता सुनाने आता था, कोई कथा सुनाने आता, तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसकी टेस्टिंग करते थे। बोल क्या लिखा है तूने, बता। फिर उसमें क्या क्या गड़बड़ थी उसको सुधारता था, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाता था। ऐसे करता था। विद्यापति और जयदेव लोगों का चैतन्य महाप्रभु। हाँ, विद्यापति, जयदेव, बिलो मंगल ठाकुर, इन सब की कथा सुनते थे। और इतना पर्टिकुलर थे सुनने के मामले में, तो हमें भी सुनने में बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। हर एक का नहीं सुनना चाहिए हमें। यद्यपि हमारी संस्था में भी काफी ऐसे वक्ता हैं जो जिनके मोटिवेशन टाइप टॉपिक्स हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें खाली गुरु का, प्रभुपाद का, जो हमारे प्रामाणिक गुरु है, अरे उनके इतने लेक्चर है, उनके सुनते सुनते हमारा जीवन निकल जाएगा। अगर कोई बोलता है आप ये सुना रहे, तो पहले हम अपने गुरु का तो सुन ले। शिष्य का सबसे पहले कर्तव्य गुरु का सुनना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सुनने में बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए किससे सुने। आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि है, तो माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय के वो आचार्य जिन्होंने भगवान की श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम भक्ति का प्रचार किया। माधवेंद्रपुरी के पहले जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति तो प्रचार किया, लेकिन प्रेम रस का प्रचार कौन करने वाले हैं? माधवेंद्रपुरी। इसलिए भक्ति प्रेम के रसों के आस्वादन करने में माधवेंद्रपुरी से बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, है ना। माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र। और माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है पता है? अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, परमानंदपुरी, ईश्वरपुरी, इतने बड़े बड़े शिष्य माधवेंद्रपुरी के। और माधवेंद्रपुरी की ये स्थिति है कि वो प्रेम में इतने ज्यादा उन्मत्त रहते थे कि कभी ऊपर उठते थे, कभी गिर जाते थे। उनको खुद को नहीं पता था वो कहाँ हैं, जिसे कहते हैं ना हाईएस्ट लेवल पे थे। तो ऐसे ही एक बार ऐसे घूमते फिरते वो वृंदावन आ जाते हैं, और वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद गोविंद कुंड पे स्नान करते हैं, और गोविंद कुंड के पास में एक वृक्ष है, वहां पे बैठ के हरे कृष्णा बोलते हैं। उनको खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो एक बालक आता है बहुत सुंदर, दूध गौपालक बालक आता है, बोलता है बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले मैं नाम ले रहा हूँ। बोले भूखे क्यों रहते हो, कुछ खा पी के नाम लिया करो। तो बोले हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ? बोले गांव की औरतें कुछ पानी भरने आई थी कुंड में, उन्होंने बताया कि आप भूखे बैठे हो, तो मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी को कहा उन्होंने कि आप दूध पी लो, दूध का मटका धो के वापस यहाँ रख देना, मैं गाय को धो के आ रहा हूँ, गाय का दूध निकाल के आ रहा हूँ, मटका ले जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी ने उस बालक का सौंदर्य देखा तो माधवेंद्रपुरी तो बिल्कुल आश्चर्य, इतना सुंदर बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया, दूध पी के मटका साइड पे रख दिया, धो धुआ के बालक का इंतजार कर रहे वापस इतना सुंदरता से आकर चाहिए वापस कब आएगा लड़का। वो लड़का आया ही नहीं। तो माधवेंद्रपुरी पूरी रात हरे कृष्णा, वो सोते ही नहीं थे, पूरी रात हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे। रात खत्म होती थोड़ी सी हल्की सी झपकी आ गई उन्हें, सोते ही उनको एक नींद में सपना आया, वही बालक वापस दिखा सपने में। और बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ लेता है सपने में और बोलता है आप मेरे साथ यहाँ आओ बाबा जी। ले जाते हैं माधवेंद्रपुरी को और घने जंगलों में ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं काफी सालों से इस जगह रह के ठंडी गर्मी बरसात सहन कर रहा हूँ, अब मेरे से और सहन नहीं होता है। आप गांव के लोगों को बोलो मुझे यहाँ से निकाले और मुझे गिरिराज जी पे ऊपर ले जाए और मेरी पूजा चालू कर दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी गांव के लोगों को बुलाते हैं और वो जंगल वो सब झाड़ी वाड़ी काटते हैं और उसमें से इतनी बड़ी गोपाल जी की मूर्ति निकलती है, इतनी भारी थी, 30 लोगों के लिए भी उठाना भारी थी। और सब गांव के लोगों को बुला के गिरिराज जी के ऊपर स्थापना करते हैं और फिर उनकी सेवा पूजा चालू करती है। उसके बाद से अन्नकूट सेवा चालू हुई। माधवेंद्रपुरी से ही अन्नकूट होते हैं ना, अन्नकूट 56 भोग अन्नकूट, ये माधवेंद्रपुरी से चालू। भगवान के टाइम पे हुआ था, लेकिन भगवान के टाइम पे होने के बाद बंद हो गया था।
फिर 5000 साल पहले वापस माधवेंद्रपुरी जब आए, 500 साल पहले, तब ये वापस माधवेंद्रपुरी ने शुरू करी अन्नकूट उत्सव। तो इस प्रकार से गोपाल भगवान की खूब आलीशान सेवा होने लगी। आसपास के गांव के, गोवर्धन के राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे है, तो राजस्थान से यूपी से रोज गांव गांव के लोग आते थे, आज हम अन्नकूट करेंगे अपनी तरफ से, हम अन्नकूट करेंगे, हम अन्नकूट। भगवान की इतनी सुंदर सेवा होने लगी। माधवेंद्रपुरी को एक दिन रात को फिर सपना आया। वही बालक बोलता है मेरी गर्मी अभी तक कम नहीं हुई, मैं झाड़ियों में इतने साल रहा ना, आप इतना अभिषेक करो तो भी मेरी गर्मी कम नहीं हो रही। आप ऐसा करो, मलय पर्वत जाओ और वहां से चंदन लेके आओ, मेरे पे चंदन घिसो, गर्मी का समय आ गया, चंदन घिसोगे तो मुझे ठंडक मिलेगी। रात को सपना देखते ही माधवेंद्रपुरी तो सुबह तुरंत उठ गए। ये देखिए भक्ति है ना, तुरंत उठ गए सुबह। 2 भक्तों को नियत किया कि भाई गोपाल जी की यहाँ सेवा करो, मैं चंदन लेके आता हूँ। और माधवेंद्रपुरी तो प्रेम में ही थे, हमेशा प्रेम में ही रहते हैं, चले गए चंदन लेने के लिए। ये कहाँ गए, ये जगन्नाथपुरी के विस्तार में चंदन मिलता है उस टाइम। तो घूमते कहाँ गए, जगन्नाथपुरी के पहले शीरचूड़ा गोपीनाथ मंदिर आता है रेमुणा में, वहां पे आए। रेमुणा में उन्होंने देखा कि भगवान को बहुत स्वादिष्ट खीर लग रही है, भोग है, तो वो भोग लगती है। तो उन्होंने ये सोचा कि इतनी स्वादिष्ट खीर भोग लगती है, अगर मैं चख लेता तो मैं भी अपने गोपाल जी को गोवर्धन में ऐसे ही खीर भोग लगाता। तो उनके मन में एक अपराध आ गया कि भगवान को अभी तक खीर भोग लगी नहीं है, उससे पहले ही मन में मैंने चखने का, इसलिए भोग लगाने के टाइम पे हमें चीजें ढक के ले जानी चाहिए, कोई देखे नहीं। बोले कि मेरे मन में कितना गंदा मेरा मन है कि मेरे मन में चखने की बात आ गई, जबकि भगवान को भोग नहीं लगी। तो वो बड़ा दुखी होते मन में, और वहां के गांव में, रेमुणा के गांव में जहाँ पे सब्जियां बिकती हैं, वहां पे महामंत्र का जप करने चले जाते हैं। रात भर जप करते हैं। जितने में वो जो पुजारी थे खीरचोरा गोपीनाथ के, आप लोग को अगर प्रसाद लेना तो आप बंद करें, कल कर लेंगे। तो वो पुजारी थे खीरचोरा गोपीनाथ के, उनको सपने में खीरचोरा गोपीनाथ बोलते हैं। बोले मेरा एक भक्त है, सब्जी के बाजार में बैठा है, अब मैं जहाँ पे हूँ, मेरे मंदिर जहाँ पे, वहां पे एक खीर का, उनको 12 घड़े खीर के भोग में लगाए थे। बोले एक खीर का घड़ा मैंने छुपा के रखा है पर्दे के पीछे, तुम जाओ मंदिर में और वो खीर का घड़ा लेके मेरे भक्त को देके आओ जो बाजार में बैठ के जप कर रहा है। तो पुजारी उठ के स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पर्दे के साइड पे खीर का मटका था, वो लेके बाजार में जाते हैं और बोलते हैं कि कौन है ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई है, वो व्यक्ति जल्दी आओ मेरे सामने, मुझे खीर देना है, भगवान का आदेश है। तो माधवेंद्रपुरी बाजार में जप कर रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी ने जब वो खीर का घड़ा देखा तो माधवेंद्रपुरी ने तुरंत खीर पी ली, और इतना प्रेम करते थे भगवान को कि घड़ा को तोड़ा, उसके छोटे छोटे मटके मिट्टी के टुकड़े हो गए, और वो मिट्टी के टुकड़े उन्होंने गठरी में बांधी और रोज एक मिट्टी का टुकड़ा खाते हो। इतना प्रेम था भगवान को, और इतने महान भक्त कि उनको पता चल गया कि ये गांव है, इस गांव में सुबह पहले लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है। तो उसी रात को तुरंत भाग गए। किसके लिए? बचने के लिए, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कि मेरी पूजा हो जाएगी, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग लगेगा कि कितने महान भक्त हैं, लोग मेरे पास आएंगे। तो उस इज्जत से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी उसी रात को चले गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी आते हैं तो भगवान के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके नाचते हैं, तो लोगों को लग जाता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत महान भागवत है। तो उन्होंने अपनी बताई कि भाई मैं ऐसे भगवान के लिए चंदन लेने आया। तो चंदन लेना इजी नहीं था उस टाइम, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार ने परमिशन लेटर दिया, उनको चंदन दिया, चंदन के साथ कपूर दिया, 40 किलो 50 किलो चंदन दिया, 20 किलो कपूर दिया। और माधवेंद्रपुरी को कोई चिंता नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि मैं इतना चंदन लेके कैसे जाऊंगा, बीच में मुसलमान क्षेत्र आते परेशान करने के लिए। तो सरकार ने, वहां की सरकार ने, जगन्नाथपुरी की सरकार ने उनको एक आदमी और दे दिया कि भाई आप आपके लिए कोई उठाने के लिए तो चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी वो चंदन उठा के, वो आदमी के साथ कपूर उठा के वापस जाते हैं लेने वृंदावन गिरिराज जी को। तो रास्ते में फिर रेमुणा आता है, तो रेमुणा में वो रुकते हैं रात को। तो वापस गोपाल जी सपने में आते हैं उन्हें, 3 बार सपने में है। कितनी बार? बोले देखो माधवेंद्रपुरी ऐसा है कि तुम यहाँ पे खीरचोरा गोपीनाथ में चंदन जो है इन्हीं को लगा दो तो मेरी अपने आप ठंडक मिल जाएगी, तुम वहां तक लाओ मत। देख भगवान देख रहे हैं कि भाई मेरा भक्त इतना परिश्रम कर रहा, तो भगवान को भी लग रहा है कि भाई उनको क्यों मैं इतना उठवाऊं। तो बोले तुम मुझे यहाँ पे चंदन लगा दोगे तो मेरी अपने आप गर्मी पूरी हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने 2-3 आदमी बुलाए, उनको एक पगार दी कि भाई मैं आपको इतना सा पैसा दूंगा, आप रोज चंदन घिसो। तो रेमुणा में रोज चंदन घिसा जाता। माधवेंद्रपुरी कुछ समय वहीं रहे और वो चंदन लगा लगा के भगवान को, ये चंदन जो आता है ना, हम लोग मई महीने में आता है चंदन फेस्टिवल, तो वो चंदन रोज लगा के भगवान को लगाते थे।
और फिर जब पूरा चंदन पूरा हो गया तो वापस जगन्नाथपुरी गए, 4 महीना चतुर्मास वहीं रहे। उसके बाद फिर वहां पे जाते हैं गोपाल जी के गोवर्धन में। और ऐसे महान भक्त थे माधवेंद्रपुरी, मतलब उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। और फिर ये गोपाल जी कहाँ चले गए, ये श्रीनाथ जी चले गए। जो श्रीनाथ जी में जो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी, वो यही गोपाल जी हैं जिनकी पूजा वल्लभाचार्य के संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में होती है। तो ये पूजा ये संप्रदाय में, और आखिर में माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में वो इतना ज्यादा प्रेम में मस्त थे कि वो एक गाना एक वो गाते थे, एक बहुत सुंदर वो श्लोक है, ऐ दीन दयाद्र नाथे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, बहुत सुंदर कि हे मथुरा नाथ, ऐ दीन दयाद्र मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हाँ, हृदय तदलोक कातरम दयित ब्राह्मणि किम करोमि हम, कि आप मुझे कब दर्शन दोगे, मैं आपके दर्शन के लिए प्यासा हूं, ऐसे रोते थे। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था रामचंद्रपुरी, है ना। तो और उनके 2 शिष्य, ऐसे तो बहुत शिष्य थे। ईश्वरपुरी क्या करते थे, माधवेंद्रपुरी के अंतिम टाइम पे उनका मल मूत्र साफ करते थे, क्योंकि वो उठ नहीं सकते थे पलंग पे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरु बीमार हैं, ये समझिए, ये सिद्धांत की बात है। जब हमारे गुरु बीमार हो जाएं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो बीमार है, हम ये पूरा तरह से हमें समझना चाहिए कि गुरु एक लीला कर रहे हैं जिससे कि हमें सेवा का अवसर मिल जाए। तो ईश्वरपुरी उनके शिष्य थे, वो उनका मल मूत्र साफ करते थे और हरे कृष्णा बोलते थे कि अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी को भगवान का स्मरण। तो माधवेंद्रपुरी इससे बहुत प्रसन्न हुए और ईश्वरपुरी को बोले कि तुम आगे जाके प्रेम के सागर बनोगे, भगवान का प्रेम तुम्हारे में रमण करेगा। ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया। और एक और उनके शिष्य थे मैं तो आपको जल्दी में बता रहा हूँ, एक और उनके शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। शिष्य होने के बावजूद उन्होंने गुरु को शिक्षा देने प्रारंभ शिक्षा दिया। क्या कहा कि गुरुजी अंतिम टाइम पे आप ऐसे रो क्यों रहे हो, आप तो ब्रह्मानंद में स्थित हो, आपको रोने की क्या जरूरत है ना, ब्रह्म में स्थित हो जाओ। वो थोड़े से मायावादी विचारों के थे, शिष्य थे, लेकिन भक्ति के विचारों के नहीं थे। तो बोले कि आप उनको नहीं पता ये रो रहे हैं, ये आनंद में रो रहे हैं, ये दुख वाला रोना नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी को बड़ा गुस्सा है और बोले नालायक निकल जाए यहाँ से। तो उसके बाद से रामचंद्रपुरी को गुरु का अपराध करने के कारण उस व्यक्ति ने बाद में उसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हुई, उसके बाद उन्होंने दूसरों का दोष देखना ही शुरू कर दिया। हर एक व्यक्ति में वो दोष देखते। कौन? रामचंद्रपुरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को अप्रसन्न किया। इसी बात पे कह रहा हूँ, भगवत प्रियाणाम, उन्होंने अपने गुरु को अप्रसन्न किया। तो उसके बाद वो हर व्यक्ति में दोष देखते, मतलब उसकी गुड क्वालिटीज नहीं देखते, उसमें दोष क्या है वही देखते। और इतना दोष देखने की उनकी आदत हो गई थी कि अल्टीमेटली वो चैतन्य महाप्रभु में भी दोष देखने लग गए। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे तो बोलते थे इतना क्यों खाते हो, 10 सन्यासी खा लेंगे, इतना क्यों खाते हो, देख नहीं रहे साक्षात भगवान है। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु की कुटिया में आते तो कुछ चींटियां थी, बोले रात को तुमने मिठाई खाई क्या, चींटियां कैसे आ गई। अब देखिए भगवान है, उनको समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु इनके लिए क्या चींटी क्या मिठाई है क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके कहने पे अपने भोजन की मात्रा खाली आधी कर दी। तो उनके भक्तों को बड़ा दुख हुआ और ये सोचते रहे कि कब ये वापस रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से वापस जाएगा। और जब वो जगन्नाथपुरी से वापस जाता सब खूब नाचते हैं, खूब खुश होते हैं कि ये चला गया वापस। तो ये पॉइंट है। माधवेंद्रपुरी ने 2 शिष्य, दोनों शिष्य बराबरी के। एक शिष्य को आशीर्वाद मिला तो कहाँ पहुंच गए, वो ऐसा आशीर्वाद मिला कि स्वयं भगवान उसके शिष्य बने। ईश्वरपुरी के शिष्य कौन बने? चैतन्य महाप्रभु। और रामचंद्रपुरी को ऐसा दुर्वचन मिला कि वो व्यक्ति खाली दोष ही दोष निकालने लग गया। तो ये है भगवान के भक्तों को प्रिय करने का या अप्रिय करने का जो रिजल्ट है, वो इससे हमें पता चलता है। हरे कृष्णा। श्रील माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि की जय।